एक्वेरियस, हाय, हाउ आर यू, कैसे हो आप। मैं आपके लिए करने वाली हूँ वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस। ये हफ्ता कैसा रहने वाला है 19 जून से लेकर के 25 जून। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, सेहत, करियर, आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, कौन आपके सपोर्ट में रहने वाला है, किसके ऊपर आपको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, कौन से स्टेप्स आपको लेने चाहिए, कौन से स्टेप्स आपको नहीं लेने चाहिए। आई होप आपकी लाइफ जो है वैसी बन जाए जैसे कि आप चाहते हो। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, डिफ़िकल्टीज़ जो भी आप फेस कर रहे हो, वो सब कुछ ख़त्म हो जाए और आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाए। आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स सबके सब पूरे हों। तो लेट्स स्टार्ट। हम चेक करने वाले हैं यहाँ पर एंजल्स कार्ड्स में आपके लिए लव मैसेज क्या निकल के आने वाला है आपकी लव लाइफ को लेकर के, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी टैरो कार्ड्स के थ्रू आपकी वीकली एनर्जीज। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना आपने नहीं भूलना, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने लिए कुछ भी जानना चाहें तो मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वॉट एक्सप्लोरिंग। आपकी फीलिंग्स ट्रू हैं किसी पर्सन के लिए, ठीक है, और आप उन्हें बहुत पसंद करते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उनके साथ में चलना चाहते हो। अपनी फीलिंग्स को शो करवाएं, ठीक है, अपने दिल में ना रखें। अगर कि आप अपनी लव लाइफ को बेहतर करना चाहते हो, अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, जो भी आपकी थिंकिंग है, जो भी आपका माइंड है, क्योंकि आपका माइंड पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। सो चीज़ों को बताएं सामने वाले को ताकि उसको पता चले कि आप उनके लिए क्या फील करते हो। तो अभी हम चेक करते हैं टैरो कार्ड्स के थ्रू क्या एनर्जीज बनने वाली हैं, क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। हाँ, लव मैसेज, लव इन द एयर। ओ, पेज ऑफ कप्स, दोनों कप्स के एनर्जीज हैं। देखें, पेज ऑफ कप्स भी है एंड नाइट ऑफ कप्स भी है। फिर है आपके पास यहाँ पे टावर मोमेंट, और आपके पास है एम्प्रेस। साथ ही साथ आपके पास है वर्ल्ड की एनर्जी, एक खूबसूरत एनर्जी, और फिर है आपके पास मून, और लास्ट वन यू हैव हैंगमैन। ओके, लास्ट एनर्जी जो है हैंगमैन की एनर्जी है। ये वीक जैसे ही स्टार्ट होने वाला है ना, आपके पास एक प्रपोजल आने वाला है, आपके पास लव की ऑफ़र आने वाली है। न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होने के चांसेस हाई रहने वाले हैं। कोई पसंद करता है, ठीक है, और आपको बताना चाहता है अपनी फीलिंग्स। ये एज में आपसे छोटा भी हो सकता है और आपके एज के ही बराबर भी हो सकता है। अगर आपसे एज में छोटा है तो फिर थोड़ा सा इमेच्योर है और अपने माइंड से नहीं, अपने दिल से सोचने वाला पर्सन है। आपको पसंद करते हैं, में भी आपको पता चल पाए या नहीं, क्योंकि इसकी बातें जो है वो क्लियर नहीं करने वाला, आपको खुद ही समझना होगा, या उनके एक्शंस के थ्रू आपको पता चल सकता है। जो वाटर साइंस होने वाले हैं ना, यानी कि स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, ये उनकी एनर्जीज हैं जो भी प्रपोजल आपके पास आएगा। अब एक सिचुएशन ये है, ठीक है, कि वो पर्सन जो आपसे डीएरएच है, यानी कि आपसे लड़ के झगड़ करके चला गया था और अभी वापस आएगा और दोबारा से रिलेशनशिप को स्टार्ट करने की कोशिश करेगा। अभी भी अपने आप को सही ही कहने वाला है, गलत नहीं बोलने वाला। तो ये वो पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपकी फ़ाइट हुई है कुछ डेज़ पहले, ठीक है। अगर आपकी लव लाइफ की बात करी जाए, आपके रिलेशनशिप की बात करी जाए, तो अपनी गलती ना तस्लीम करते हुए वापस आने वाला है और आपको ही कहेगा कि देखो गलती तो तुम्हारी थी, लेकिन अगर तुम चाहो तो दोबारा सब कुछ बेहतर हो सकता है, अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन हर हाल में ख़ुद को ही सही कहता है। तो प्रपोजल आपके पास न्यू भी आ सकता है जो आपसे एज के ही तकरीबन होने वाले हैं, ठीक है। स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, ये भी एनर्जी ऐसी है, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस की है, और लुक्स में बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ज़्यादा डिसेंट, और फीलिंग्स इनके आपके लिए ट्रू होने वाली हैं। आप चाहो तो इस कनेक्शन को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, इस रिलेशनशिप को लेकर के चल सकते हो। अगर आपका दिल नहीं है तो जो आपको करना है वो करो। इस हफ्ते में ना कुछ कन्फ्यूज़न रहने वाला है, आपका माइंड काफ़ी कन्फ्यूज है, बहुत सारा कन्फ्यूजन, बहुत सारे फेयर्स आपके माइंड में रहने वाले हैं। यू आर इन बैड कंपनी, आप फॉल्स कंपनी में हो, फॉल्स फ्रेंड्स हैं आपके जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, आपको उस रास्ते पे चलाना चाह रहे हैं जहाँ पर आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। एक वो रास्ता है जहाँ पे आप चलना चाहते हो, एक वो है जिस पे आपको लोग चलाना चाह रहे हैं, और आपका माइंड ये है कि अगर इतने सारे लोग आपको कुछ गाइड कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, कुछ मशवरा दे रहे हैं, तो शायद यही सही है आपके हक़ में, आपको उन लोगों की बात सुननी चाहिए, जबकि ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। अपनी आंखों से देखें, ठीक है, अपने कानों से सुने, दिखाई हुई चीज़ों के पीछे आपने नहीं चलना, सुनी सुनाई बातों को आपने यकीन नहीं करना। जो आपका दिल करता ना, आपको वही काम करना चाहिए, वही चीज़ आपको अपनी लाइफ में आगे लेकर के चलनी है। कुछ पास्ट लाइफ को लेकर के माइंड में
कुछ चल रहा है कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, मे बी मैंने वो स्टेप गलत लिया था। जो पास्ट में चीज़ें हो चुकी हैं ना, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, गलत फ़ैसले आपने किए थे और उसके रिज़ल्ट जो है ना वो अभी आकर के आपको पता चल रहे हैं कि ये काम आपने सही नहीं किए थे। अभी आपका डी-अटैचमेंट होने वाला है, कुछ लोगों के साथ बातचीत करने को बिल्कुल दिल नहीं करेगा और अपने प्रेजेंट मोमेंट्स पे भी आपका ध्यान नहीं है, आपके करियर वाली साइड पे क्या हो रहा है उस तरफ भी आपका माइंड नहीं है। बस आप थोड़ा सा डी-अटैच हो और उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो जो आपने काम, यानी कि तब तो सोचा था कि ठीक है बट वो गलत थे और अभी आकर के पछता रहे हो, उन्हें सही करना चाहते हो पर समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह अब मैं इन चीज़ों को सही करूं। तो पास्ट को लेकर के कुछ माइंड आपका डिस्टर्ब रहने वाला है, पास्ट की साइड से कुछ ऐसी बैड एनर्जीज जो हैं वो आपको फील होने वाली हैं। बाकी आप में से जो लोग आउट ऑफ कंट्री जाने का प्लान कर रहे थे तो अभी के टाइम में एनर्जीज पॉजिटिव रहने वाली हैं। अगर आप ट्राई करो तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। आप जिस भी कंट्री में जाना चाहते हो, चाहे आप अपने करियर को बनाना चाहते हो, ठीक है, चाहे वहाँ पे जाकर के सेटल होना चाहते हो, कोई गोल है आपका, कुछ अचीव करना चाहते हो, तब भी जो है एनर्जीज़ यहाँ पर पॉजिटिव रहेंगी और आप ट्राई कर सकते हो। आपके पास पैसा, पावर, दौलत, शोहरत जो भी आप लाइफ में हासिल करना चाहो ना, आपके बहुत ज़्यादा नज़दीक है, बहुत ही ज़्यादा। बस आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट रखना चाहिए और जिसके साथ चलें मुखलिस होकर के चलें। अगर आप ये सोचते हैं ना कि देखो जहाँ तक मेरा मतलब हुआ मैं वहाँ तक ही इस पर्सन के साथ चलूँगा, फिर वो इसके यानी कि वो अपने रास्ते और मैं मेरे रास्ते, तो इस तरह आपकी जो इमेज है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है आपके आसपास के लोगों के बीच में। बाकी अभी के और कुछ अफरा तफरी का माहौल बन सकता है 19 जून से लेकर के 25 जून के बीच में, यानी कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है। चीज़ें आपसे मैनेज नहीं की जाएंगी। मे बी किसी जगह को आप छोड़ने वाले हो, ठीक है, कहीं से मूव करने वाले हो, या फिर कोई चीज़ जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो आपको बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी है। ऐसा ना हो, मेरी यही दुआ है आपके लिए, बट कोई नुकसान यहाँ पर हो सकता है एंड ये जो भी होगा ना वो आपको लाइफ में कोई लेसन दे कर के जाने वाला। मीन्स कि ये कोई नेगेटिव चेंज हो सकता है, एक ऐसा चेंज जिसे कि आप बिल्कुल अपनी लाइफ में नहीं चाहते, पर ये चीज़ आपकी लाइफ में हो सकती है 19 जून से लेकर के 25 जून के बीच में। कोई रिश्ता है, कोई ताल्लुक़ है, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो सकता है। कोई जगह जिससे आप दूर हो रहे हो, ठीक है, साथ ही साथ कोई चीज़ जो आपको बहुत प्यारी है, मे बी वो आपसे दूर हो रही है, आपका कोई नुकसान हो रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज़ मौजूद रहेंगी, बट यहाँ पे दी एम्प्रेस की एनर्जी है जो कि बहुत खूबसूरत है। स्टार्टिंग थोड़ी सी आपके लिए डिफ़िकल्ट है इस वीक की, बट जैसे जैसे टाइम गुजरेगा एनर्जीज़ यहाँ पर पॉजिटिव होती चली जाएंगी। आप न्यू स्किल्स को सीखने वाले हो, आप कुछ नया करके दिखाने वाले हो। यू आर ऑन द स्पॉटलाइट, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, स्टार्ट ऑफ न्यू रिलेशनशिप। अगर आप रिश्ता बनाना चाहते हो, आप कोई ताल्लुक़ जोड़ना चाहते हो, किसी को लव के ऑफ़र करना चाहते हो, किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहते हो, तो ये टाइम काफ़ी अच्छा है। लेकिन जो कंटिन्यू रिलेशनशिप में है ना, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। हो सकता है कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं हो पा रहा, या फिर अगर के हो भी रहा है तो उसमें सामने वाला क्या कर रहा है कि अच्छे से बातचीत नहीं कर रहा है। जैसे आप उससे बातचीत कर रहे हो ना, उसके रिप्लाईज़ उस तरह के नहीं हैं, आप उस चीज़ को लेकर के काफ़ी परेशान हो कि इसके एटीट्यूड में ऐसा चेंज क्यों आया है। या अगर आपकी तरफ से कॉन्टैक्ट कम हो रहा है, कम्युनिकेशन कम हो रहा है, तो उसका इफेक्ट भी आपके लव लाइफ के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर पड़ रहा है। सामने वाला समझ रहा है, आप उसको अहमियत नहीं दे रहे, आप उसको टाइम नहीं दे रहे, आप उसकी बातों को फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है, वैल्यू नहीं कर रहे, उसकी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। और ये जो भी चीज़ हो रही है ना आपके रिश्ते में, ये बहुत जल्दी बेहतर हो जाएगा, ठीक है, और जो एनर्जीज़ हैं वो पॉजिटिविटी में जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगी। पर आपको यहाँ पे वेट करना होगा, सब्र करना होगा, खुद के ऊपर ट्रस्ट रखना होगा और सब्र से काम लेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। इस हफ्ते में आपको आपकी मदर वाली साइड से काफ़ी सपोर्ट रहने वाला है, बहुत सारा केयर मिलने वाला है, सपोर्ट मिलने वाला है, बहुत सारा प्यार मिलने वाला है। आपके वर्क साइड पे कोई लेडी है जो आपसे एज में बड़ी हैं, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने वाली हैं। और फाइनेंशियली अगर के देखा जाए तो माहौल अच्छा है, इतना भी बुरी एनर्जीज़ नहीं है। कोई नई जॉब को स्टार्ट करना चाहो तो अच्छा रहेगा, कोई नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हो, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हो, तो टाइम आपके लिए सही है, ठीक है। कुछ परचेज़ करना चाह रहे हो, चाहे वो लग्जरियस आइटम्स हैं, चाहे वो आपकी कोई विश है, कोई ड्रीम है, कोई गोल है जिसको पूरा करने के लिए एफर्ट कर रहे हो और कोई स्टेप लेना चाह रहे हो, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आसपास का माहौल खूबसूरत बनाना चाहते हो। देखो जैसे इस हफ्ते के स्टार्ट में एक नेगेटिव चेंज आ रहा है ना, उसकी वजह से जिस तरह आपका माइंड डिस्टर्ब है,
आप अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए बहुत कुछ यहाँ पर नया करने वाले हो, कुछ न्यू स्टेप्स लेने वाले हो, न्यू डिसीजंस लेने वाले हो, अपने आसपास के माहौल को खूबसूरत और पुरसकून बनाने के लिए एफ़र्ट्स करने वाले हो। तो मैं भी कोई नया काम ऐसा शुरू करूँ जिसमें आपको ये हो कि मैं यहाँ से इस पैसे भी पैसा कमा सकता हूँ और अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकता हूँ, अपनी लाइफ को वैसे बनाना चाहता हूँ जैसे कि मैंने सोच रखा है। तो मुझे ये रास्ता इख्तियार करके देखना चाहिए कि इसमें क्या बेनिफिट्स हैं, क्या सक्सेस है। इस तरह के कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। रिलेशनशिप की मैं बात करूं तो न्यू लव के ऑफ़र प्रपोज़ल आ रहा है, कोई आपके पास वापस भी आ सकता है इन योर पास्ट लाइफ, ठीक है। साथ ही साथ आप में से जो लोग जाना चाहते हैं अब्रॉड, उनके लिए भी एनर्जीज़ बनने वाली हैं और सफ़र भी पॉसिबल है इस हफ़्ते का। ये करीब का भी हो सकता है, देखें दूर का भी हो सकता है। इस सफ़र जो है इस हफ़्ते के अंदर सफ़र पॉसिबल रहेगा और कुछ लोगों को लेकर के थोड़ा कन्फ्यूजन भी बना रहेगा, कौन सच्चा है कौन झूठा है, किसके ऊपर यकीन करना चाहिए किसके ऊपर नहीं करना चाहिए, कुछ बातें आपको कन्फ्यूज करने वाली हैं। साथ ही साथ पास्ट से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जो अब आकर के स्ट्रक कर रही हैं, एक जगह पर हैंग कर रही हैं और आगे बढ़ने में थोड़ी आपको दिक्कत हो रही है। पहले उन सिचुएशंस के बारे में आप सोच रहे हो, उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकालना चाहते हो एंड देन फिर आप अपनी आगे जो लाइफ है उसके बारे में सोच रहे हो। ज़्यादा माइंड जो है वो पास्ट में आपका रहेगा और जो प्रेजेंट मोमेंट्स में जो चीज़ें हो रही है ना, ये बहुत नेगेटिव चेंजेस हैं, तो उनकी तरफ आपका माइंड है। बाकी टाइम के साथ सब कुछ बेहतर हो जाएगा और चाहे वो हेल्थ है, वेल्थ है, रिलेशनशिप है, सब कुछ आपको मिलेगा, सब कुछ आपकी लाइफ में शामिल होगा। बस आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट रखना है और लोगों को प्यार दिखाने की कोशिश करें, ठीक है। उनको ये शो करवाएं कि आप दिल से बहुत मुखलिस हैं, आप उनको पसंद करते हैं। अपने एटीट्यूड में रहना, अपने अंदर कहीं पर गुम रहना, खोए हुए रहना, ये आपके लिए सही नहीं रहेगा, चाहे वो फिर आपके करियर साइड है, चाहे वो आपकी लव लाइफ है। तो ये चीज़ें अपने माइंड में रखिएगा और अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, क्योंकि जो भी नेगेटिविटी हो रही है ना यहाँ पर, उसकी वजह से आपका माइंड जो है काफ़ी डिस्टर्ब रहने वाला है। इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है और लैक ऑफ इंटरेस्ट इन समथिंग और सम सिचुएशंस। तो आपको इस तरफ अपना माइंड लगा करके रखना चाहिए। बाकी ये थी आपके लिए वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस जो कि थी 19 जून से लेकर के 25 जून। जो भी चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, बस कोशिश करें अपने दिल की सुनिएगा। जो भी आपके पास आइडियाज़ हैं, जो भी आपके प्लान्स हैं आने वाले वक्त को लेकर के, उनके ऊपर काम करें। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। शर्माने की, घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आगे बढ़ के अपने लिए अपने स्टेप लेने हैं और लोगों की बातों में आपने नहीं आना, क्योंकि काफ़ी मशवरे हैं जो आपके ख़िलाफ़ इस वक्त होने वाले हैं, जो आप तक पहुंचने वाले हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और कुछ भी जानना हो तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।